नमस्कार मित्रों, मैं एस वी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, 2026 का पहला विपरीत राजयोग 3 फरवरी को घटित होगा और अकस्मात आपके लिए स्थितियां बहुत ही बेहतर होने वाली हैं, बड़ा लाभ होने के योग बनते हैं। कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए ये स्थितियां किस कारण से बेहतर हो चली हैं, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा आपके सप्तम भाव में बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य की युति है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, सूर्य, मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव में। बुध यहां से शिफ्ट हो जाते हैं दोस्तों 3 फरवरी को, राशि परिवर्तन करके राहु के साथ युति बनाते हैं। राहु पहले से ही विद्यमान है कुंभ राशि में, शनि की राशि में, और शनि भाग्यस्थान में है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। और बुध राहु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, बुध आपके 12वें भाव के तो मालिक हैं ही, 3rd हाउस के भी मालिक हैं। तो देखिए, 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में, वह भी राहु के साथ हो। राहु दोस्तों कैटलिस्ट का कार्य करता है, तो अचानक से अकस्मात ढंग से आपको बड़ी ऊंचाइयां मिल सकती हैं, जिस भी क्षेत्र में हो। चाहे आप छात्र हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हैं, कोई भी व्यक्ति है अछूता नहीं रहेगा इस परिवर्तन से। यहाँ पर राहु कोई बड़ी आपको सफलता देने के पूरे चांसेस है। राहु क्योंकि 2 रोज पहले वर्गोत्तम हुए, जिसकी चर्चा हमने की पिछले वीडियो में। आज हम बता रहे हैं कि राहु के साथ बुध का भी योग हो रहा है और ये अष्टम भाव में हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये विपरीत राजयोग बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि इसके ऊपर अभी 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख कोई किसी ग्रह का प्रभाव नहीं होगा। ये 3-4 रोज आपके लिए बहुत बेहतर होने वाले। हालांकि उसके पश्चात भी बुध यहाँ पर रहेंगे, फरवरी का पूरा महीना और मार्च का भी काफी समय। दोस्तों, ये ग्रह वक्री भी होगा फरवरी के अंत में ऑलमोस्ट, तो इसके कारण भी दोस्तों वक्री ग्रह 12वें भाव का मालिक होकर अष्टम भाव में वक्री हो, तो यह जबरदस्त विपरीत राजयोग से सफलता देता है। तो राहु के कारण और बुध के कारण कौन कौन से क्षेत्र आपके प्रभावित होते हैं, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं दोस्तों। बुध दोस्तों तृतीय भाव का मालिक है, तो यात्राओं से लाभ तो होगा, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिले, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, संचार व्यवस्थाओं के साथ कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ हैं, तो आपके लिए बेहतर स्थितियां होती। आपके पराक्रम में वृद्धि होती है राहु के कारण। राहु की युति है बुध के साथ, जोश की अधिकता रहेगी, क्योंकि मंगल भी लगन को देखते हैं। मंगल 23 फरवरी तक आपके योग कारक प्लेनेट है। बुध मंगल से फ्री होता है, मंगल बुध से फ्री होता है, कहने का मतलब, क्योंकि मंगल और बुध दोनों मित्र भी नहीं है और बुध वैसे भी अकारक ग्रह हैं, तो सप्तम भाव में बैठकर आपकी रोजमर्रा की आमदन में कहीं ना कहीं स्टॉपेज लगा रहे थे, अवरोध का कारण बन रहे थे। और मंगल आपके 10th लॉर्ड हैं, तो स्टेटस में या कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से दिक्कत का कारण बना हुआ था ये बुध का योग बीच में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ। बुध है तो अकारक ग्रह, बल्कि बहुत बड़े अकारक ग्रह आपके लगन राशि के लिए। तो बुध का अष्टम भाव में आना आपके लिए स्थितियां काफी सुखद होती हैं, और मंगल, सूर्य, शुक्र को फ्री हैंड मिल जाता है कहीं तो आपको पंचम भाव के, दशम और एकादश भाव के, चतुर्थ भाव के सुखद फल देने के लिए। तो यहाँ पर बुध का परिवर्तन, यहाँ पर जो ये राजयोग बना हुआ है सप्तम भाव में, इसके भी सुखद फल आपको मिलते हैं, जिसमें बुध के कारण आपके कामकाज में अवरोध थे,
जो हम कहीं ना कहीं दबी आवाज में बताते रहे हैं, यहाँ पर अवरोध कम होंगे और कैरियर में नई संभावनाएं, संतान को लेकर नई संभावनाएं और स्पेकुलेशन से लाभ। अगर अभी तक आपको कोई लाभ नहीं हुआ, स्पेकुलेशन से अच्छा खासा लाभ होगा। सरकारी तंत्र से भी आपको लाभ होगा और दाम्पत्य जीवन में मिठास के योग बनते। कहीं ना कहीं शुक्र का मंगल के साथ लव लाइफ, ये संबंध लव लाइफ के लिए बेहतर हो जाएगा। बुध का यहाँ से निकल आना, क्योंकि विपरीत राजयोग बनाता है तो आप शत्रु हंता रहेंगे। आपके रास्ते में आ रही प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, उसका निदान हो जाता है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। 12वें भाव का मालिक है, अष्टम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में सफलता, पराविद्याओं से लाभ हो। आपकी हॉबीज, जो भी आपकी हॉबीज हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इस अवधि में काफ़ी कुछ सीख भी पाएंगे। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे, उच्च के हैं, पंचम भाव के मालिक हैं, तो स्पेकुलेशन से लाभ, धन की स्थिति बेहतर हो। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं 3 फरवरी से ही। जैसे बुध सूर्य मंगल शुक्र को छोड़कर आगे जाते हैं राहु के साथ। बुध यहाँ बता दें बुआ बहन बेटी के कारक भी हैं, तो इन रिश्तों के साथ बनाकर रखें, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इतना जरूर कहूंगा। क्योंकि राहु है तो मैलिफिक ग्रह, कहीं ना कहीं यहाँ पर बुध को प्रॉब्लम हो सकती है। बुध के जो कारकत्व हैं उनको लेकर आपको सतर्क भी रहना चाहिए। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें और अदरवाइज छोटी बड़ी यात्राओं से, तृतीय भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठा है, तो छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा और कोई सुखद समाचार मिले। 12वें भाव का मालिक है तो विदेशी कामकाज, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का मौका मिले। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज कर रहे हैं या किसी तरह से जॉब में परिवर्तन चाहते हैं, तो 3 तारीख से लेकर समय बेहतर हो जाता है, स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। राहु का बली होना यहाँ पर काफी योगदान निभाता है अपना। राहु जबरदस्त ढंग से आपको कोई बड़ी सफलता देने के लिए आतुर रहेंगे। तो कुल मिलाकर राहु बुध का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत बेहतर परिवर्तन है, ऐसी स्थिति में जब ज्यादातर ग्रह आपको लाभ देने की स्थिति में आ चुके हैं। तो सूर्य के कारण धन की स्थिति बेहतर होती है, सप्तम भाव में व्यापार से धन आता है, सरकारी तंत्र से धन आता है। मंगल से कैरियर में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। शुक्र से आय के साधन जुड़ते हैं और भूमि भवन इत्यादि भौतिक सुखों से, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद से आपको सफलता मिलती है। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है गुरु के कारण, क्योंकि छठे भाव का मालिक गुरु 12वें भाव में, ये भी विपरीत राजयोग का कार्य करता है। गुरु भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। गुरु भाग्यस्थान का भी मालिक है, तो इस अवधि में गुरु का संबंध राहु और बुध के साथ किस्मत आपका साथ देती है। आप धर्म कर्म के कार्यों में भी, योगा, मेडिटेशन इत्यादि से, चैरिटी से और कहीं ना कहीं पराविद्याओं से भी लाभान्वित होते हैं। तो ये जो गुरु का एस्पेक्ट है राहु बुध के ऊपर, ये यात्राओं के लिए भी अच्छा है, लंबी यात्रा के योग बनाता है, विदेशी कामकाज के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हो चली हैं 3 फरवरी से। जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होता है, व्यापारी वर्ग के लिए, स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में, उनके लिए समय उत्तम रहता है। अचानक से लाभ के योग बनते हैं इस विपरीत राजयोग के कारण, खासकर मंगल के कारण, जो कि बुध से फ्री होते हैं, या यूं कहें बुध मंगल से फ्री होते हैं। कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन अद्भुत है, जहां पर सूर्य मंगल शुक्र का राजयोग अब क्रियान्वित हो जाता है, जो अभी तक आपके तनाव का कारण बना था। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी अब मिठास बेहतर होती है और रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। सरकारी तंत्र से लाभ होता है। अगर आप होटलियर्स हैं या खाद्य पदार्थों में डील करते हैं या आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो स्थितियां अनुकूल रहती हैं, स्टेटस में वृद्धि होती है। कहीं ना कहीं जो आपके शत्रु हैं वह आपसे दबते हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियां आपके प्रतिकूल से अनुकूल होती नजर आ रही है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।